नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्वमोहन। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले बात आज करेंगे चांदी की। चांदी में कल जबरदस्त रफ्तार दिखी थी। 3 दिनों की रैली के बाद ये रफ्तार आई थी और ये रफ्तार आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। करीब करीब 1500 रुपए की मजबूती यहां पर दिख रही है। 1,56,500 रुपए के करीब एमसीएक्स पर चांदी ट्रेड कर रही है। एक अच्छी मजबूती यहां पर, करीब 1% की तेजी। इंटरनेशनल मार्केट में $51 के ऊपर कॉमेक्स पर चांदी है, लेकिन घरेलू बाजार में ये तेजी चांदी की ज्यादा दिख रही है। और चांदी को लेकर कहा भी जा रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो फंडामेंटल्स है, वो चांदी के ज्यादा मजबूत आ रहा है। जिस तरह से नेशनल प्लान में चाइना ने शामिल कर लिया चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में, यूएस में शामिल हो चुका है, उस सब का फायदा यहां पर चांदी को ज्यादा मिल रहा है। और आज के सत्र में गोल्ड कमजोर है। गोल्ड में सुस्ती, नरमी दिख रही है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन सुस्ती दिखा रहा है गोल्ड। 150 से 200 रुपए की गिरावट दिख रही है। लेकिन चांदी एक रफ्तार के मूड में है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार यही बता रहे थे कि चांदी उनको ज्यादा भरोसेमंद दिखती है। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या करना चाहिए। इतनी तेजी के बाद जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या सलाह है, यही जानते हैं। टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है हमारे साथ। अखिलेश जी, चांदी पर आपका नजरिया बताइए। 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग तेजी, 5,000 रुपए फिर से चांदी महंगी हो चुकी है। और कितना महंगी हो सकती है यहां से, जो ट्रेडर के लिए सलाह दीजिएगा, टाइम फ्रेम भी बताइएगा, और जो इन्वेस्टर हैं वो कहां पे खरीदारी करे चांदी की। नमस्ते विश्वमोहन जी। देखिए, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी मार्केट्स में चल रही है, काफी न्यूज शिपमेंट्स हो रही है। यहाँ चाइना और यूएस से जो क्रिटिकल मेटल्स में इसको शामिल किया गया, वो भी एक अच्छा खासा रीजन रहा कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इस तरह की वॉलेटाइल मूव्स जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, 5,000 6,000 इंट्राडे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये मूव्स आगे भी हमको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो ट्रेंड तो इसका बुलिश है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज टेरिटरी में काम कराएगा और एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अगर शॉर्ट टर्म नजरिए की बात करें, तो मुझे लगता है कि 51,000 एक अच्छा इसका एक बेस बन गया है। और मुझे लगता है कि उस रेफरेंस से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जो इसने हाईज बनाए थे 172, बट वहां तक तो नहीं, बट 167 तक की मुझे लग रहा है कि इसमें एक गुंजाइश है। तो ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को यही सलाह रहेगी कि इसमें बाय ऑन डिप्स आप करके चले। करंट मार्केट में भी कर सकते हैं, बट इसमें जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, वहां पर हमको थोड़ा कुशन रखना पड़ेगा। तो 152,000 तक इस रेंज में भी मिलता है, तो खरीदारी करके काम करें। 151 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि प्राइजेस धीरे धीरे वापस से 167 167,000 के आसपास आते हुए दिखेंगे इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर। जो ये व्यू आपने यहाँ पे शेयर किया है, ये फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट या कल तक के लिए आप रख सकते हैं। इन स्तरों पर आप बाय कर सकते हैं। और जो लक्ष्य है 159,800 से लेकर 160,700 की रेंज में रखा जा सकता है। तो आप इंतजार करें, पोजिशनल कॉल है ये। 1,52,000 का अगर आपको लेवल मिलता है तो आपके लिए रिवॉर्ड बेहतर होगा, रिस्क भी वहां से काफी कम होगा, ये अखिलेश जी को लगता है। इसलिए उन्होंने काफी डीप, काफी नीचे का 4,000 रुपए से ज्यादा नीचे एंट्री लेवल दिया है। और उनको लगता है कि वापस से चांदी 1,60,000 के करीब जाएगी और इस ट्रेड में आपको 1,51,000 का स्टॉप लॉस रखना है। गोल्ड आज सुस्ती दिखा रहा है और जिस तरह से फेड मिनट से वापस से लग रहा है कि वहां पर हॉकिश साउंड होते दिख रहे हैं फेड अधिकारी। और यूएस में कुछ की डेटा भी आने वाला है, जिसमें सितंबर के आज नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे। अक्टूबर के डेटा नहीं आएंगे, नवंबर के साथ मिलकर ही ये डेटा रिलीज किए जाएंगे। आप बताइए, क्या लग रहा है, गोल्ड का प्रोस्पेक्ट कैसा दिख रहा है? ट्रेड करने वालों के लिए क्या सलाह है गोल्ड में? गोल्ड में भी देखिए मोमेंटम अपसाइड लग रहा है। एक बार जो करेक्शन आने थे वो आ गए हैं। हालांकि अगेन बिकॉज काफी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, जिस समय में से आपने कहा पॉलिसी भी है, आज नॉन फर्म की डेटा भी है। क्योंकि जो पास्ट फंडामेंटल्स हम देख रहे थे जिस कारण से मार्केट्स मूव कर रहे थे, वो काफी या ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुके हैं। तो नया क्लू, नई तेजी या मंदी के लिए मार्केट देखेगा। बट स्टिल अभी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए तेजी रहना चाहिए। इसमें कॉमेक्स स्पॉट लेवल आप 4,000 एक बार बेस मान सकते हैं। और कहीं पे भी करेक्शन आता है तो आप खरीदारी करके काम करें। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वापस से
अराउंड 150 से 200 जो पॉइंट डॉलर का मूवमेंट है अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो 4000 का स्टॉप लॉस प्लेस करें और ऊपर में लक्ष्य है वो 4150 से लेकर 4250 तक की रेंज में आप देख सकते हैं। चलिए, गोल्ड सिल्वर पे बात हो गई, एक छोटा जवाब सर मेटल्स पे दे दीजिए। आज मेटल्स की चाल कैसी रहेगी? क्या खरीदने का मन बनाना चाहिए आज मेटल्स में? आज ज्यादातर काउंटर तेज दिख रहे हैं जिसमें जिंक एल्युमिनियम लीड कर रहे हैं, क्या खरीदें? कॉपर पे आप काम कर सकते हैं। जिंक थोड़ा सा तेज हो गया है, कॉपर ने अभी इतना पुल बैक नहीं लिया। मुझे लगता है कि करंट मार्केट से लेकर 1000 तक मिलता है कॉपर, तो खरीदारी करके काम करना चाहिए। 997 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और फॉर इंटरडे 1010 से लेकर 1015-16 तक के भाव यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ओके, तो कॉपर यहाँ खरीदने की सलाह आपकी तरफ से। शुक्रिया अखिलेश जी, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दे, आपने गोल्ड सिल्वर और कॉपर पे राय दी है, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? देखिए काफी वॉलेटाइल मार्केट है, जैसे मैं कहता भी हूँ, इस हिसाब से जो मूवमेंट होते हैं उसमें स्टॉप लॉस और अपनी क्वांटिटीज का बिल्कुल ध्यान रख के काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और जो ये व्यूज दिए गए हैं उसमें क्लाइंट्स का पोजीशन हो सकता है, फिर भी अपनी रिस्क एपिटी को ध्यान रखकर और सेबी। शुक्रिया अखिलेश जी, वक्त दिया आपने, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री मार्केट को लेकर। चलिए, कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल जी होंगे। उनसे समझेंगे एफआईआईज जो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं उसका क्या असर होगा घरेलू बाजार पे। क्या डीआईआई और एफआईआईज का डबल इंजन का सपोर्ट मिलेगा, ये चर्चा होगी। और कौन सी थीम, कौन से सेक्टर उनको पसंद आ रहे हैं, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।